मैं बीएचयू का ही छात्र हूँ। यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है। देश में जो ये सरकार है, उद्घाटन जीवी सरकार इसको कह सकते हैं। एनएसवाई बीएचयू ने मोदी जी के कार्यक्रम में आने से पहले 4 सवाल पूछे थे। प्रश्नों से साहब को इतना डर लग गया कि साहब राजीव जी को हाउस अरेस्ट करवा दिए। थे ना हाउस अरेस्ट? जी, मैं ही हाउस अरेस्ट था। मैं राजीव नयन हूँ। मैं सोकर उठा था और मेरे दरवाजे के सामने पुलिस खड़ी थी। वर्दीधारी गुंडों के दम पे छात्रों को दबाने का काम कर रहे हैं, छात्रों का हक मारने का काम कर रहे हैं। छात्र होने की हैसियत से ये अधिकार तो हमसे कोई नहीं छीन सकता एक लोकतांत्रिक देश में कि हम प्रश्न पूछेंगे। अब सत्ता पद से प्रश्न पूछने पर उनको डर लगता है, तो ये डर अच्छी बात है। महंगी शिक्षा हम कर देंगे और हम विश्वगुरु बन जाएंगे, तो यह विचार जो है देश के लिए सही नहीं है। अजी साहब, हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, तो हम विरोध कहाँ पाकिस्तान जाके करेंगे? आगामी 24 में इनकी सरकार जाने वाली है। जो ये लोकतंत्र की हत्या जो लगातार कर रहे हैं, इनका फल इनको मिलने वाला है। पिछले 2 दिनों से पीएम मोदी बनारस और गोरखपुर के दौरे पे थे और इस वक्त मैं बीएचयू में है। बीएचयू का एक इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, लेकिन जब इसका शिलान्यास का शिलापट्ट सामने आया ऑनलाइन, तो उसमें देखा गया कि ना बीएचयू के वीसी का नाम है, ना ही मदन मोहन मालवीय जी का नाम है जिन्होंने बीएचयू को बनाया। तो बीएचयू के कुछ छात्रों ने इसका ऑनलाइन विरोध भी किया, जिसके थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे हैं और कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला। मैं राजीव नयन बीएचयू का ही छात्र हूँ और एनएसवाई बीएचयू से हूँ। क्या है ये पूरा सारा मामला कि जब आप लोग विरोध कर रहे हैं इस शिलान्यास पट्ट का? हुआ यह है कि मोदी जी जो है वाराणसी के दौरे पर आए हुए थे और उन्हीं दौरे के बीच इनका इस हॉस्टल का उद्घाटन हुआ था। लेकिन उद्घाटन जो हुआ, उस शिलापट्ट में जो डिजिटल पोस्टर था, उस पर ना मालवीय जी का नाम था और ना हमारे वीसी सर का नाम था। हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ पर कार्य करने का तरीका निर्धारित है। संस्थाओं के ढांचा, संस्थाओं का जो स्तर है वो निर्धारित है, कौन किया कार्य करेंगे, सबका जो कार्य स्तर है वो पहले से जो है डिसाइड किया हुआ रहता है। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी जी का हस्तक्षेप हो रहा है हर चीज़ में, यह कहा जाता है कि कोई भी हॉस्टल विश्वविद्यालय के अंदर बने या कोई भी किसी भी नई बिल्डिंग का मतलब अगर उद्घाटन हो तो वीसी सर के जरिए होगा, लेकिन उनका यह हस्तक्षेप दिखा रहा है कि यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है। हमें पता है कि हमारे वीसी सर को इस बात का दुख हो रहा होगा, वो सत्ता के हस्तक्षेप को नहीं रोक पा रहे हैं, पैरालाइज हो सकता है वो पैरालाइज हो गए हों और हम उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो क्या इसका विरोध यूनिवर्सिटी लेवल पर बड़े अधिकारियों ने इसका अभी तक किया है या सिर्फ आप ही लोग कर रहे हैं? हम छात्रों के बीच यह मामला आया और हम लोगों ने इसका विरोध किया है और हम यह बताना चाहते हैं और ये अनुरोध भी करना चाहते हैं कि जल्द जहाँ जो शिलापट्ट लगे उस पर वीसी सर का नाम हो और आदरणीय मालवीय जी का भी नाम हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी छात्रों के बीच भिक्षाटन करेंगे और भिक्षाटन करके नई शिलापट्ट को लगवाएंगे जिसमें महामना मदन मोहन मालवीय जी का और हमारे वीसी सर का नाम हो। जी, बहुत शुक्रिया। और भाई हमारे साथ हैं, सर क्या नाम है आपका? सुमन आनंद। सुमन जी, ये बताइए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मोदी जी का हर जगह हस्तक्षेप हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इनकी बात सही है? देखिए, आज देश में जो ये सरकार है, उद्घाटन जीवी सरकार इसको कह सकते हैं। इनकी आदत हो गई है कि ये एक शौचालय तो छोड़ दीजिए, ये अपना बनाए हैं उसकी उद्घाटन तो करते ही हैं। जो पहले की सरकारें जिस काम को करवा चुकी है उसकी भी उद्घाटन ये बार बार से शिलापट्ट चेंज करवा के करते हैं। और इनकी आदत, सोचिए इनका जो सोच है वो कितना गिर गया है। हमारे घर में एक मुखिया होते हैं, हमारे पिताजी, वो मुखिया हैं हमारे घर के। अगर हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, हम कार्ड बनवाते हैं, तो क्या हम उस कार्ड को बिना पिताजी के नाम के किसी को दे सकते हैं, बांट सकते हैं? ये नहीं बांट सकते हैं। और ये सोचिए कि ये मालवीय जी की नगरी में आए, मालवीय जी की बगिया में आए उद्घाटन करने। आप ऑनलाइन जो उद्घाटन कर रहे हैं उसमें ना आप मालवीय जी का जिक्र करते हैं, ना वीसी सर का जिक्र करते हैं। आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कहीं ना कहीं समाज में गलत धारणा बना रहे हैं। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, जो उद्घाटन करने की जो आदत हो गई है आपकी, ये एक अलोकतांत्रिक चीज़ें हैं जो लोकतांत्रिक देश में कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये शिलापट्ट ऑफलाइन रूप से जैसे लगता है, अगर इसमें वीसी सर का और मालवीय जी की जिक्र नहीं होगी तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग एनएसयूआई की टीम और बाकी छात्र संगठन जो भी हैं, उन सब से हम यही कहेंगे कि उन्हें ये मांग करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस घर में रह रहे हैं, इस बीएचयू में रह रहे हैं और इस बीएचयू में हमारे जो गार्जियन हैं उनका नाम नहीं रहता है। ये क्या आप कहना क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ये शिक्षा का मंदिर अब राजनीति का अखाड़ा तो नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। आज जिस तरह का माहौल देश में है, जैसे पिछले कुछ दिन पहले हमारे योगी जी आए हमारे बीच बीएचयू में, उस दिन जो
वहाँ आसम की रेलवे वाली घटना थी, तो दोनों पार्टियां, हम लोग भी कैंडल मार्च करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ हमारे सहपाठी हैं वो भी करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोगों का कैंडल मार्च हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा रोक दिया जाता है, ज़बरदस्ती रोक दिया जाता है कि आप लोग ये नहीं कर सकते हैं, आज योगी जी का कार्यक्रम है, अगर आप आज करेंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा। और दूसरे जो संगठन है उनका कार्यक्रम करने दिया जाता है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कहीं ना कहीं अपने प्रशासन के दम पर, अपने उन वर्दीधारी गुंडों के दम पे छात्रों को दबाने का काम कर रहे हैं, छात्रों का हक मारने का काम कर रहे हैं। ये गलत संदेश जाता है समाज को। मैं एक बात बताना चाहूँ, उस शिलापट पे जिनका इनका नाम है उनमें हमारे यहाँ के माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी का भी नाम है। हमें हमारा उनसे जो है कोई दुर्भावना नहीं है, हमें उनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन यही विधायक जी हैं, अगर उनकी मनसा या उनका जुड़ाव बीएचयू से होता तो वो बीएचयू में नशे की हालत में नहीं पाए गए होते। ये कब हुआ था? ये कुछ दिन पहले की घटना है। सीर गेट पर जो है 10 बजे गेट बंद हो जाता है, लेकिन विधायक जी ज़बरदस्ती जो है जाना चाह रहे थे और उन्होंने इसके लिए जो है 100 रुपये का चालान भी भरा है विधायक जी ने। तो हमें, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा उनसे कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हम यहाँ बताना, अगर आपकी विद्यालय से या विश्वविद्यालय से इतना ही जुड़ा होता तो आप उस घटना में नहीं पकड़े जाते। सब अगर नाम ही देना था तो मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नाम देना चाहिए था, जो कि विजिटर होती हैं। आप सबका नाम दे रहे हैं, आप वीसी जी का नाम, वीसी सर का नाम नहीं दे रहे हैं, महामना का नाम नहीं दे रहे हैं, ना राष्ट्रपति जी का नाम नहीं दे रहे हैं। और यह हम देख रहे हैं कि आज के दिनों में मतलब नाम बदला जा रहा था, अब तो यहाँ से नाम मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। अगर ऑफलाइन शिलापट्ट में महामना जी का और वीसी सर का नाम नहीं रहा तो हम सभी लोग भिक्षाटन करेंगे और खुद से लगाएंगे। जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। जब भी पीएम मोदी या बड़े मंत्री बीजेपी के आते हैं तो देखा जाता है एनएसयूआई विरोध करती है। एनएसयूआई भी ये बड़ा इल्ज़ाम लगता रहा है। अभी पिछले दिनों एनएसयूआई के जो राजीव नयन शायद नाम है, उनको हिरासत में रखा गया था। तो ऐसा क्यों? बीजेपी डरती है? देखिए, बीजेपी वाले को कहीं ना कहीं डर है कि जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की जो मुद्दे हैं, जैसे राजीव नयन हमेशा लगातार जो पिछले मुद्दे हैं, चाहे लाइब्रेरी का हो कि लाइब्रेरी के जो एक उनका आरटीआई में उन्होंने जवाब दिया है कि 5000 पुस्तकें आई, तो वो 5000 पुस्तकें कहाँ हैं? हम ये जानना चाहते हैं। हमेशा पहले पुस्तकें दिखती थी, पुस्तकें तो दिख नहीं रही है। दूसरी चीज़ जो क्या 50-52 मामले दर्ज हुए हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड में, तो ये तमाम जो क्वेश्चन था हमारे राजीव जी ने और एनएसयूआई ने एक जारी किया था लेटर उनके आने के 2 दिन पहले, इनमें तमाम क्वेश्चन थे। अब सोचिए कि उन प्रश्नों से साहब को इतना डर लग गया कि साहब राजीव जी को हाउस अरेस्ट करवा दिए। तो आप सोचिए कि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है, इसलिए ये एनएसयूआई पर ब्लेम लगाते हैं कि हाँ वो हमारा विरोध करते हैं। अजी साहब, हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, तो हम विरोध कहाँ पाकिस्तान जाके करेंगे? अरे विरोध हम करेंगे भारत में ही। तो सवाल किससे पूछेंगे? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे पूछेंगे। एक छात्र होने की हैसियत से ये अधिकार तो हमसे कोई नहीं छीन सकता एक लोकतांत्रिक देश में कि हम प्रश्न पूछेंगे। अब सत्ता पद से प्रश्न पूछने पर उनको डर लगता है, तो ये डर अच्छी बात है, ये डर लगना चाहिए। ये जो डर उनको राजीव जी से लगा, इस पे तो हमें अच्छा लगा, चलो ये डर है, लेकिन एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। आप ऐसे तमाम क्वेश्चन करने वाले छात्रों को दबाने का काम करें कि हमसे कोई प्रश्न आके ना पूछे। आखिर ये साहब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। आगामी 24 में इनकी सरकार जाने वाली है। जो ये लोकतंत्र की हत्या जो लगातार कर रहे हैं, इनका फल इनको मिलने वाला है। जैसे हमारे मित्रों ने, साथियों ने आपको बताया कि जब भी हम लोग सवाल पूछते हैं तो हम लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है। पिछले साल जो है राणा रोहित जी को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, और इस बार जब एनएसयूआई बीएचयू ने मोदी जी के कार्यक्रम में आने से पहले 4 सवाल पूछे थे। आपको पता ही होगा, पत्रकार हैं आप, कि बीएचयू आप ही थे ना हाउस अरेस्ट? जी, मैं ही हाउस अरेस्ट था। मैं राजीव नयन हूँ, मैं सोकर उठा था और मेरे दरवाजे के सामने पुलिस खड़ी थी। कितने पुलिसकर्मी थे? वो 2-2 की ड्यूटी में टोटल 4 लोग आए हुए थे। 4 लोग आए हुए थे, फिर 2 लोग जो है 2-3 घंटे के बाद चले गए। जी, आगे बताइए। हाँ, तो हमने 4 सवाल पूछे थे। आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सुना होगा। इस बार हुआ क्या है, रिजल्ट आया नहीं है और हर विश्वविद्यालय काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिया है। तो हमारी बीएचयू संस्था में 300 रुपये रेगुलर सीट के लिए और 700 रुपये पेड सीट के लिए काउंसलिंग के लिए लग रहे हैं। जबकि जो बच्चा काउंसलिंग करवा रहा है उसके लिए जो है यह तय नहीं है कि उसका एडमिशन हो जाएगा, और कितने सारे बच्चे जो है ये काउंसलिंग करवाएंगे। तो विश्वविद्यालय जो है उगाही कर रहा था, खुलेआम लूट मचा रहा था। इससे कौन जो है, इससे समस्या किसको होगी? जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों से आता है, दलित बहुल इलाकों से आ जाता है, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
तो यह उनको जो है शिक्षा से रोकने का प्रयास था। हमारा दूसरा क्वेश्चन यह था कि लगातार बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि किसी कोर्स में जो फीस हाई है, वहाँ पे आपको लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, जॉब ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो केवल महंगी शिक्षा हम कर देंगे और हम विश्वगुरु बन जाएंगे, तो यह विचार जो है देश के लिए सही नहीं है। हमारा तीसरा प्रश्न लाइब्रेरी पे था। आज से 10 साल पहले जो है लाइब्रेरी में 5000 पुस्तकें आती थी, अभी 2000 भी नहीं आ रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बिना बड़े भारत तो है विश्वगुरु नहीं बन सकता है। और हमारा अगला प्रश्न मणिपुर हिंसा पर था। महीनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर मतलब हमारे भाई लोग वहाँ रहते हैं, तो अपने परिवार का दर्द को छोड़कर कोई बाहर कैसे जा सकता है? तो यही 4-5 सवाल हम लोगों ने पूछे थे NSY BHU के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से। और मुझे 2 दिन से लगातार पुलिस का कौन आ रहा था, मतलब जैसे LRUs लोग फ़ोन कर रहे थे, इंटेलिजेंस वाले फ़ोन कर रहे थे 2 दिन से मुझे, और कड़े शब्दों में बात भी कर रहे थे, और सुबह मुझे अरेस्ट भी कर लिया गया। और उसके बाद जब उद्घाटन होता है तो उसमें महामना जी का नाम नहीं है और VC सर का नाम नहीं है। तो यह दिखा रहा है कि पूरा भारत अब जो है लोकतांत्रिक तरीकों को, इस सरकार के द्वारा पूरे भारत को लोकतांत्रिक तरीकों से दूर किया जा रहा है और तानाशाही थोपने का प्रयास किया जा रहा है, और विश्वविद्यालय को भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और हम लोग छात्र इसका विरोध करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमारे साथ NSY के छात्र थे, और ये वो पीछे यही हॉस्टल दिखाइए, यही हॉस्टल है जिसका ऑनलाइन शिलान्यास हुआ है, और इसको लेकर इन्होंने अपनी आपत्ति जताई है, जिस पर ना VC जी का नाम है और ना ही मदन मोहन मालवीय का नाम है। बताया जा रहा है कि ये पूरा BHU को राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं। आप TV10 भारत देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।